अच्छे महात्मा। और आश्चर्य की बात महाराज जी बताएं, उस कथा के बाद उन्होंने कथा ही नहीं कराई। फिर बोले अब आत्मरंजन हो गया, बस अब तो जो जीवन बचा है उसको भजन में लगाओ। वो कथा ही उनके जीवन की अंतिम कथा हो गई। वर्षों तक विराजे, लेकिन फिर स्वयं ही सत्संग नाम जप और उसमें लगे रहे। फिर भीड़ भाड़ मेला ठेला सब बंद कर दिया। तो महाराज जी जीवन भर हम लोग लोक रंजन में पड़े रह जाते हैं। हे श्रीधाम वृंदावन, हे ब्रजभूमि, आप स्वयं ऐसी कृपा करो कि एक लोक रंजन की भावना हमारे मन से हट जाए। हे श्री ब्रजभूमि, आप ऐसी कृपा करो कि इस मलमूत्र के भांड देह में हमारी अहमता ममता समाप्त हो जाए, क्योंकि यह दो दोष ही आप में रहने के, आपकी गोद में रहने के बाद भी आपके नित्य विहार के सुख का अनुभव नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए इन दो दोषों को आप कृपा करके हटा लीजिए, जिससे मैं आपके दिव्य रसमय स्वरूप का, आपकी रसमयी लीला का अनुभव कर सकूं। वृंदावन तृण गुल्म माद्यनिश, वृंदावन तृणगुल्माद्यनिशम सच्चिद्रसात्मकं कलयन् प्रणमन्नति भक्तिरभ्ययात् भक्तिभराद्य इह वसेत्तं नमन्त्यहो धन्याः। वृंदावन तृणगुल्माद्यनिशम सच्चिद्रसात्मकं कलयन्, सच्चिद्रसात्मकम कलयन, वृंदावन के तृण, तृण माने घास, गुल्म माने कुंज, लता पता वृक्ष, ये सब सत चित और रस स्वरूप हैं। सदघन चिदघन और रस स्वरूप हैं। इस स्वरूप में जो भाग्यशाली जीव वृंदावन के तृण गुल्म लता वृक्षों आदि का अनुभव करता है, और अनुभव करके क्या करता है, प्रणमन्नति भक्ति भराद, ऐसा विचार करके यहाँ की लता को साष्टांग करता है, दंडवत प्रणाम करता है, चरण रज लेता है, लिपटकर उनका आलिंगन करता है। और इस प्रकार से वृंदावन की लता पता गुल्मों के प्रति ये रसात्मक है, आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव करके जो दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन्त्यहो धन्याः, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारायण स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। ब्रज साहित्य परिषद न्यास श्री नारायण स्वामी जी की भी जयंती मनाता है कुसुम सरोवर पर। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने ब्रज साहित्य परिषद न्यास की स्थापना करके जिन रसिकों की, आचार्यों की जयंतियां, उत्सव कोई नहीं मनाता था, सब भूल गए थे, उसको महाराज जी ने सन 70 में, 71 में, 74 में, सन 74 में स्थापना करके और एक कार्य महाराज जी ने आरंभ किया। तो नारायण स्वामी जी, उनका निकुंज गमन कैसे हुआ? प्रेम की प्रगाढ़ता नारायण स्वामी जी की इतनी बढ़ गई कि ब्रज के एक एक वृक्ष, एक एक लता से लिपट लिपट करके वो रोते थे। और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, अहरनिश ऐसी वृत्ति उनकी हो गई। और अंत में जब उनका देह त्याग हुआ तो एक तमाल वृक्ष से लिपट करके ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। महाराज जी ऐसे आबद्ध हो गए थे आलिंगन में वृक्ष के कि उनके शरीर को प्रयास पूर्वक अलग करके तब समाधिस्थ करना पड़ा, उनको ब्रजरज प्राप्ति करानी पड़ी। ये है भैया, इस भाव से जो वृंदावन के लता पता वृक्षों को प्रणाम करते हैं वे धन्य हैं, ये सामान्य नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। यहीं
गिरिराज जी की परिक्रमा में आने और जब चलते हैं, जहां पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी लगभग 9-10 वर्ष विराजे, भरद्वाज निवास, भरद्वाज जी के यहां, वहां 2 वृक्ष हैं, वहां 2 वृक्ष हैं, तमाल के हैं ना बाबू, हैं? दोनों ही कदम हैं, दोनों कदम के वृक्ष हैं। बाबा ठाकुरदास जी महाराज वहां विराज रहे थे और अकस्मात बाबा रात्रि को उठे, बोले 2 महापुरुष पधारे हैं, उनका स्वागत करो। और उन्होंने दोनों वृक्षों का पूजन किया। किस रूप में है? हाँ जी, नहीं, कौन 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 के स्वरूप में? एक तो बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, बिणमुनुत कुंज वाले महाराज जी, और दूसरे हैं श्री राधा बाबा। एक में भाई जी हैं, एक में राधा बाबा है। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी ने दर्शन किया उन वृक्षों में, एक में भाई जी का दर्शन किया, एक में राधा बाबा का दर्शन किया। आज भी वो वृक्ष हैं और बाबा जब तक वहां विराजे उनका स्पर्श करते थे, ऐसा हमने सुना है। श्री गणपत बाबा को जानकारी होगी। बाबा, ऐसी बात है ना, 2 वृक्ष है। हाँ, कल गए थे परमन जी, तो दंडोत और आलिंगन करके आए उन वृक्षों का। माने ये सामान्य प्रकृति नहीं है, इन लता पताओं में कौन कौन महापुरुष विराजमान हैं, इसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। ऐसे वे जीव धन्य हैं जिनको इस प्रकार का भाव प्राप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वो नारायण स्वामी जी महाराज, जिनके क्या कहना, एक से एक बढ़कर के भाव हैं। वे कहते प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो। जो तो ही देखी हियो सुख पावत, सो बड़ देखी हियो सुख पावत, सो बड़ भागन बारो। सो बड़ भागन बारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो। हे प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो। तू जीवन धन सर्वस तू ही, तू जीवन धन सर्वस तू ही दृगन को तारो। तू ही दृगन को तारो। जो तो को पल भर न निहारो, जो तो को पल भर न निहारो, जो तो को पल भर न निहारो, दीखत जग अंधियारो।
दिखत प्रीतम तू मुहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मुहि प्राण ते प्यारो। मोद बढ़ावन के कारण हम मानिनी रूप ही धारो, नारायण हम दो एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो, प्रीतम हम दो एक हैं, हे नारायण हम दो एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो। यही नारायण स्वामी जी का ये कवित्व तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब प्रायः सबको कंठस्थ है। चाहे तू योग कर भ्रुकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले, जौलो तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि पर्यो, तोलो तू बैठ भले ब्रह्म को विचार ले। इनकी दृष्टि पड़ने के बाद फिर तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जाहि लगन लगी घनश्याम की, धरत है पग परत है कितहु, सुध नहीं तन छाया घाम की, जाहि लगन लगी घनश्याम की। तो आप कह रहे हैं कि वे भाग्यशाली जीव धन्य हैं। वृंदावन तृण गुल्माद्यनिशम सच्चिद्रसात्मकं कलयन, प्रणमन्नति भक्ति भराद्य इह वसेत्तम नमन्त्यहो धन्या। वृंदावन के तृण, वृंदावन के गुल्म, वृंदावन की लताओं को ये सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ये साक्षात रस रूप हैं, ऐसा मानकर जो साष्टांग प्रणाम करके लिपटते हैं, रोते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही धन्य हैं जो ब्रजभूमि से इस प्रकार का अनुराग करते हैं। और इसको चरितार्थ करके श्री हरिराम व्यास जी ने दिखाया। जब ओरछा ले जाने की बात हुई तो बोले हम अपने भैया बंधन से मिलने, तो यमुना जी में स्नान करके सबसे पहले तो उन्होंने अपने मुंह को काला किया। काले पोतली हरिराम व्यास जी ने मुंह को काला कर लिया। काला कर लिया तो पूछा संतों ने कि महाराज ब्रजरज का श्रृंगार तो करते हो, ये मुंह काला क्यों कर लिया, कोयला मुंह में क्यों लगा लिया? बोले भैया वृंदावन को पीठ दे के जाएंगे तो मुंह तो काला हो ही रहा है हमारा, मुंह काला कर लिया। अब अपने भैया बंधुओं से मिलने, अब एक एक लता से लिपट लिपट के रोमे, एक एक वृक्ष से लिपट लिपट के रोमे, कहें हमसे कौन सा ऐसा अपराध बना, हमको यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, अरे हमें बचा लो, हमको पकड़ लो, हमको मत जाने दो यहाँ से, मैं बड़े धर्म संकट में हूं। अब एक दो भैया बंद हो तो 10-5 मिनट में मिलना हो जाए, वो तो अनंत वृक्ष लता पताएं सबसे लिपट लिपट रोते रोते दोपहर हो गई, राजभोग हो गया राधा वल्लभ लाल जी का। और जब सबसे मिलते जुलते श्री राधा वल्लभ लाल जी के दरबार में आए, वहां तो राजभोग भी, आरती भी हो गई थी और संतों ने प्रसाद भी ले लिया था। और अब संतों का वह दिव्य प्रसाद जो झाड़ू लगाने वाली मैया है वो लेके आ रही थी। आपने बड़े भाव से उसको प्रणाम किया, क्योंकि वृंदावन का स्वपच है। प्रणाम करके आपने कहा कि आज अभी वृंदावन छूटा नहीं, पर वृंदावन छुड़ाने वालों का कुसंग मिला तो दर्शन छूट गया, प्रसाद छूट गया, सर्चकों का संग छूट गया।
अब कम से कम मैं महाप्रसाद से वंचित तो न हूं, सर्वस्व महाप्रसाद। उसने कहा महाराज तो मेरी डलिया में दर्शन तो कराओ। दर्शन कराया, लाओ इसमें से प्रसाद दो। बोले मेरा साहस नहीं है। तो आपने स्वयं एक पकौड़ी उठाकर अपने मुखारविंद में रख ली। कहते एक पकौड़ी ते जग छूट्यो। महाप्रसाद की एक पकौड़ी ने संसार छुड़ा दिया। वो सब आए थे ओरछा से, बड़े बड़े पंडित विद्वान ब्राह्मण, उनके परिवार के लोग। बोले अब तो इनको यही रहने दो। क्यों? बोले वहां भी ये नाटक करेंगे तो वहां तो महाराज सब लोग कहेंगे पंचायत करो, जाति से बाहर करो, अब तो ये हमारे लायक नहीं रहे, छोड़ के चले गए। एक एक लता, एक एक वृक्ष उसका आलिंगन किया। श्री राधाया शिंजन मणिनूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दस्रा वसंती तदवने धन्या। बहुत प्यारी बात। हाँ, एक पकौड़ी ने वृंदावन, गलत है। जय बोलो राधा कृष्ण की। परमहंसी बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। बोले ठीक नहीं है। कड़ी पकौड़ी बेसन की, जय बोलो राधा कृष्ण की, ऐसा बोलो। और बोले एक पकौड़ी ने छुड़ा नहीं दिया, एक पकौड़ी ने वृंदावन बसा दिया। बोलो वृंदावन धाम की वाह। अब कह रहे हैं कि श्री वृंदावन में अनन्य भाव से आश्रय लेकर के जो भाग्यशाली रसिक जन निवास करते हैं, जिन्हें श्री राधा रानी के नूपुर की ध्वनि सुनाई पड़ती है, वे निश्चित धन्य हैं। श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान। श्री किशोरी जी ठुमुक चाल चल रही हैं और वो चलने में उनके पाद विन्यास से मणियों से जटित स्वर्ण में नूपुर की रुंझुन हो रही है। उस रुंझुन को जो सुन सुन करके रोमांचित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। बसंती तद बने धन्या। ऐसे लाडली जी के नूपुर की ध्वनि सुनकर जो आह्लादित हो रहे हैं, वे रसिक संत धन्य हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज जी ऐसा है, आज भी ऐसा है। ऐसे महापुरुष हैं जो उसका अनुभव कर रहे हैं। ये तो ब्रज है। आपको सत्य घटना कुछ समय पूर्व की सुना रहे हैं। वाराणसी के एक बहुत बड़े विद्वान थे। अब उनका शरीर, दातार शास्त्री, भारतवर्ष के प्रसिद्ध विद्वान। एक ग्रंथ उनको लिखना था, संस्कृत की टीका लिखनी थी, और उसके लिए बहुत एकांत चाहिए था। तो पूज्य रेवासा महाराज बनारस पढ़े हुए हैं, तो उनसे कहा कि तुम्हारे स्थान में एकांत है। बोले हमारे यहाँ तो महाराज जी, शास्त्री जी, इतना एकांत है कि वहां तो एकदम सर्वथा एकांत है। अग्र स्वामी जी का जो स्थान है महल जैसा बना हुआ है, कई चौक हैं स्थान में, देखने में लगता ही नहीं स्थान, लगता है कोई राजा का किला है, इतना बड़ा स्थान है। तो वो ग्रंथ लिखने के लिए वहां आए। तो वो रात्रि में एकांत चिंतन के हिसाब से दिन में विश्राम कर लेते थे, रात्रि को 12-1 बजे लिखना शुरू करते थे। अब वो जहां उनका कमरा था वहीं अग्र स्वामी जी की रसोपासना स्थली सीमन रंजनी वाटिका, जहां उनको ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, जगत मात सखन संग बेहरत बहु करत रंग, अग्रदास निरखत छवि भवन कंदनी, ठुमुक ठुमुक चलत चाल जनक नंदनी। तो महाराज जी उनको श्री किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि उन शास्त्री जी को सुनाई पड़ी। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन उनको लगा कि रात्रि को 1 बजे 1:30 बजे इतनी मीठी ध्वनि नूपुरों की कहां से आती है। अब वो उधर बगीची है, निकुंज है, सीमन रंजनी वाटिका, तो उसकी ओर झांक के देखें तो दिखाई कुछ पड़े नहीं।
और कभी कभी सुनाई पड़े। 2-3 दिन सुनाई पड़ी उनको रात्रि में। तो उन्होंने सवेरे सवेरे रेवासा महाराज से कहा, अब तो बेचारे पंडित जी थे, उनको तो उस भावना में उनका प्रवेश नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आपको कुछ यहाँ पूजा पाठ करा लेना चाहिए। क्यों? बोले रात को यहाँ कोई नाचता है, उसके नूपुरों की धुन सुनाई पड़ती है, और उनके मुंह से निकल गया कि शायद कोई चुड़ैल उड़ैल होगी, ऐसा मुंह से निकल गया। अब ये तो महाराज जी बहुत कान पर हाथ रख लिया, आखिर तो उस पीठ पर विराजमान है। बोले आप बड़े भाग्यशाली हैं शास्त्री जी कि आपको ध्वनि सुनाई। वो किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि थी। अब तो शास्त्री जी ने रोना शुरू किया, बहुत रोए, बहुत व्याकुल हुए, लेकिन फिर द्वारा वह ध्वनि उनको सुनाई नहीं पड़ी। अभी उन शास्त्री जी का कुछ समय पूर्व काशीवास उनको प्राप्त हुआ। रेवासा की घटना है। अभी उत्सव था, शायद विवाह पंचमी का था, कोई विशेष उत्सव था रेवासा पीठ में। श्री जानकीनाथ भगवान का उत्सव था। माने आचार्यों के स्थान आज भी कैसे हैं, ये बात बताने के लिए हम ये बात बोल रहे हैं। तो वहां फोटोग्राफर ने कैमरे से फोटो खींचा, फोटो खींचते ही फोटो खींचा तो वस्तुतः मंदिर में कोई व्यक्ति नहीं था, पर 2 दिव्य महापुरुष उस मंदिर में फोटो में आ गए, छाया के रूप में। एकदम हमने आंखों से देखा उस फोटो को, छाया के रूप में संत आ गए। महाराज जी ने दिखाया, बोले किसी ने देखा नहीं, ये क्या हुआ? हमने कहा वो तो ठाकुर जी की लीला है, पता नहीं कौन रसिकाचार्य उस समय निकुंज भाव में युगल की सेवा करने पधारे होंगे, उनकी झलक फोटो में आ गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब उस क्षेत्र में वहां बैठकर एक आचार्य रस भावना के अनुरूप अनुसंधान करते हैं, तो वो दिव्यता वहां आज भी अनुभव में आ सकती है। तो ये तो साक्षात रसमय धाम है, यहां तो नित्य रसिक आज भी विराजमान हैं। आज भी बंसी बज रही है, आज भी किशोरी जी के नूपुर की ध्वनि बज रही है। आजो जहर कदम तले बेनु बाजे सांझ सकाले, आजो जहर कदम तले। नजरुल मुसलमान भक्त हैं बंगाल के, वो कह रहे हैं आजो जहर कदम तले बेनु बाजे सांझ सकाले, जेठा नित्य लीला कोरे अमार मदन मोहन। आज भी मदन मोहन नित्य लीला कर रहे हैं, बेणु बाजे सांझ सकाले, सायंकाल प्रातःकाल आज भी बांसुरी बज रही है। एक पद में वो कहते हैं कि आज भी राधा रानी के नूपुर की ध्वनि वहां सुनाई पड़ रही है। यही बात कह रहे हैं प्रबोधानंद जी। श्री राधाया सिंजन मणि नूपुर पाद विन्यासान, सप्रेम तत्र तत्र स्मृत्यो दसरा वसंती तदवने धन्या। वृंदावन वास करते हुए राधा रानी के मणि जटित नूपुरों के सिंजन को सुनकर के जो पुलकित रोमांचित होते हैं, आहा आहा श्री राधा ऐसा कहकर जो पुलकित होते हैं, वे ही रसिक जन ब्रजवास करते हुए धन्य हैं। कृष्ण प्रेम सुधा रसात्म सकलम वृंदावनम तदगतम, सर्वं स्थास्नु चरिष्णु चिद्घनमथो रूपम तवापीदृशम, तत्वं त्यक्त समस्त बाह्य कलनो नो लोक धर्माधिके, स्वासक्तो बस राधिका पदतले नित्यं स्वतत्वे स्थितः। श्री वृंदावन श्री राधा कृष्ण प्रेम सुधा रस से युक्त नहीं है, रसात्मक ही। श्री राधा कृष्ण सुधा रसात्मक श्री वृंदावन है। उस वृंदावन के
जो चेतन नहीं, जो जड़ पदार्थ हैं, वो भी स्थावर पदार्थ, जंगम पदार्थ भी रसघन और चिदघन ही हैं। अब प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन के सामान्य प्रकृति के पदार्थ भी जब रसघन चिदघन हैं, तो तू वृंदावन में धाम की कृपा से निवास कर रहा है, तू भी कोई सामान्य नहीं। जब जड़ रसमय चिन्मय हो जाते हैं तो तू रस से विमुख नहीं है। जलेबी चाशनी की कड़ाही में कूद पड़े और वो चाशनी से वंचित रह जाए, गुलाब जामुन चाशनी की कड़ाही में कूद पड़े और उसमें रस ना आवे, ये कैसे संभव है? ये तो रस की रहनी है, इसमें जो पड़ गया उसमें रस आवेगा, चाहे जड़ हो अथवा चेतन। इसलिए तुम अपने स्वरूप का भी अनुसंधान करो, और अपने स्वरूप का अनुसंधान करने से क्या होगा कि मैं श्री जी की किंकरी हूं, सहचरी हूं, सखी हूं, दासी हूं, ये भाव जब तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा तो तुम्हारी लोक दृष्टि समाप्त हो जाएगी। फिर लोक वेद से ऊपर उठ करके समस्त धर्मों में भी अनासक्त होकर के श्री राधा दासी के रूप में अपने को अंगीकार करके स्वासक्तो बस राधिका पद तले,